नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। गरीबों का सहारा बनेगा वक्फ संशोधन विधेयक, जाने सीएम साय ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ के वक्फ संशोधन विधेयक पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कल लोकसभा में वक्फ विधेयक भारी बहुमत से पारित हुआ। सदन की कार्यवाही कल देर रात तक जारी रही। इससे हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को बहुत लाभ मिलेगा। नक्सल इलाके में भ्रष्टाचार का खेल, आंगनबाड़ी मरम्मत के नाम पर लाखों की लूट, सप्लायर पंचायत सचिव ने किया घोटाला। नक्सल दहशत की आड़ में ब्लॉक के गांव में 15 वेद की राशि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। जनपद के अधिकारियों और पंचायत सचिवों ने सप्लायर फर्म के साथ गठजोड़ कर लाखों रुपए के वारंट जारी कर लिए। वह दूर नक्सल प्रभावित नेशनल पार्क का इलाका अब भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। वह ताजा मामला आंगनबाड़ी के रिपेयरिंग के नाम पर निकाली गई राशि का है। दरअसल गाँव में आंगनबाड़ी है ही नहीं और लाखों रुपये उसकी मरम्मत के नाम पर निकाल लिए गए। वह भोपाल ब्लॉक के अंदरूनी एड़ापल्ली, बड़े काकलेड, सेंड्रा, करपे पंचायतों में यह कारनामा किया गया। केंद्र सरकार ने इन पंचायतों में विकास के लिए जो राशि भेजी उसमें सेंध लगाई गई। वह पंचायत सचिव ने एक सप्लायर फर्म के साथ 60 गांठ करके 15 वित्त से इन पंचायतों में 50-50 हजार रुपये की राशि भवन मरम्मत के नाम पर राशि निकाली है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों की दिहाड़ी में 18 रुपये का इजाफा, अब प्रतिदिन मिलेंगे 261 रुपये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले पंजीकृत अकुशल श्रमिकों को 1 अप्रैल 2025 से 261 रुपये का मजदूरी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि की अधिसूचना जारी की गई है। तो तत्काल प्रभाव से जिला कबीरधाम में भी लागू हो गई है। मजदूरी दर में हुई वृद्धि के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए पूरे देश में नई अकुशल दर की घोषणा की गई है। इसी क्रम में राज्य के पंजीकृत अकुशल श्रमिकों को भी इसका फायदा मिलेगा। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र सहित 8 पर चलेगा मुकदमा, कोर्ट में आरोप तय। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जिला न्यायाधीश बलौदाबाजार ने बुधवार को भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव सहित 8 लोगों के विरुद्ध आरोप तय कर दिया। इन पर कलेक्टोरेट व एसपी कार्यालय में आगजनी व उग्र भाषण देकर लोगों को भड़काने का आरोप है। वह सभी के विरुद्ध अब आरोपित के रूप में मुकदमा चलेगा। वह देवेंद्र इस मामले में 6 महीने तक जेल में थे। वह सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर उन्हें फरवरी में रिहा किया गया है। बिलासपुर के 1008 भक्त करेंगे रामलला के दर्शन, 5 अप्रैल को रवाना होगा भक्तों का जत्था। रामनवमी के पावन पर्व पर 5 अप्रैल को अयोध्या धाम के दिव्य दर्शन करने भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 1008 राम भक्तों के मन में आस्था और उत्साह का संचार करते हुए इस यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। यात्रा संयोजक प्रवीण झा की अध्यक्षता में यात्रा की तैयारियों को मंगलवार को अंतिम रूप दिया गया। दर्शनार्थियों के लिए एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया। हंसा विहार स्थित कार्यालय में हुई बैठक में यात्रा संयोजक प्रवीण झा ने विभिन्न समितियों को जिम्मेदारी सौंपी है। महादेव सट्टा के बाद अब आया आशीर्वाद ऐप, करोड़ों में खेल रहा संचालक चलाता था हार्डवेयर की दुकान। जी हां, महादेव सट्टा ऐप के बाद अब तिल्दा नेवरा में आशीर्वाद ऐप का नाम सामने आया। आशीर्वाद ऐप बुक को तिल्दा का रहने वाला एक युवक ठिकाने बदल बदल कर चला रहा है। इस बुक का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैल चुका है। यह जानकारी भी सामने आई है कि आशीर्वाद बुक को चलाने वाले युवक का ज्यादातर समय कार में सफर करते हुए गुजरता है और वहीं से इस कार्य को अंजाम देता है। तिल्दा के 50 से 60 युवक गोवा और इंदौर में रहकर अलग अलग बुक चलाने वालों के लिए काम करते हैं। जंगली हाथी ने ली एक और जान, 5 दिनों में 4 मौतें, फसलों की निगरानी के दौरान किसान पर हमला। यह छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक दुखद घटना हुई। वह गुरुवार को एक जंगली हाथी ने एक 35 वर्षीय व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। इस घटना ने एक बार फिर मानव हाथी संघर्ष की समस्या को उजागर कर दिया। पुलिस के अनुसार महेंद्र गोंड नाम का यह व्यक्ति घाघरा गांव में अपने खेतों की निगरानी करने गया था। उसके साथ गांव के 3 और लोग भी थे। तभी एक हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ लिया और उसे कुचल दिया। बाकी ग्रामीण हाथी को देखकर भागने में सफल रहे। पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि मृतक के परिवार को तत्काल 25,000 रुपये की राहत राशि दी गई है। बाकी 5,75,000 रुपये की मुआवजा राशि जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दी जाएगी। बलरामपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। सोमवार को रामानुजगंज इलाके में 2 अलग अलग हाथी हमलों में 2 लोगों की जान चली गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। बुधवार को शंकरगढ़ इलाके में भी एक महिला हाथी के हमले में मारी गई थी।
दुकान लगा रहे थे व्यापारी, अचानक धंसने लगी जमीन, सड़क पर हो गया 20 फीट गड्ढा, जिसने भी देखा वो हैरान। जब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बुधवार को अचानक जमीन धंसने का मामला सामने आया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बस्तर ब्लॉक के सोनारपाल गांव में अचानक जमीन धंसने की बात से हड़कंप मच गया। बुधवार को यहां साप्ताहिक बाजार लगने की तैयारी हो रही थी कि वहां जमीन का एक हिस्सा धंस गया। जमीन का हिस्सा धंसने से एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। मौके पर करीब 20 फीट गड्ढा हो गया। यह सुरंगनुमा दिखाई दे रहा है। मैं हर बुधवार को यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है और ग्रामीण अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। मंगलवार शाम को सभी अपने दुकान लगाने की तैयारी में यहाँ पहुंच गए थे। अचानक जमीन धंस गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि वे सालों से इसी जगह पर बाजार लगाते आ रहे हैं। यहाँ कभी जमीन की खुदाई नहीं हुई और न ही आसपास कई तालाब हैं। ऐसे में अचानक जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में है। स्पाइक होल के कारण घायल हुए सुरक्षा बल के 2 जवान। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नुकीली रोड लगाते हैं माओवादी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए स्पाइक होल यानी कि गड्ढे में लगाई जाने वाली नुकीली रोड से सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में STF के आरक्षक संत कुमार कोमरे और बस्तर फाइटर के आरक्षक महेश गढ़पल्ली घायल हो गए। अधिकारियोंने बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में चलाए थे। दल जब क्षेत्र में था तब स्पाइक होल से जवान घायल हो गए। उन्होंने बताया कि कोमरे को दाहिने हाथ में तथा महेश को पैर में सामान्य चोट आई है। घटना की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि जवानों की स्थिति बेहतर है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को होगी परेशानी, 15 से 24 अप्रैल तक रद्द रहेगी ये ट्रेनें। जी हाँ, रायपुर ईस्ट कोस्ट रेलवे के खोर्धा रोड रेल मंडल के मेराम मंडी हिंदोल रोड सेक्शन में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को मेराम मंडी स्टेशन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए 15 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने और गुजरने वाली कई यात्री गाड़ियां प्रभावित होंगी। रेलवे के इस फैसला से छत्तीसगढ़ के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने लिया बड़ा फैसला, इन जिलों में अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर करेंगे इलाज, हुई नियुक्ति। जी हाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में 31 चिकित्सा अधिकारियों व 8 विशेषज्ञ चिकित्सकों यानी कि संविदा की पद स्थापना की गई है। में इससे त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। मध्याह्न भोजन में मिली मरी छिपकली, खाना खाने के बाद बिगड़ी 70 बच्चों की तबीयत, अस्पताल में करना पड़ा दाखिल। जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैं छिपकली गिरा मध्याह्न भोजन खाकर प्राथमिक शाला के 70 बच्चों बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। मामला बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी के गजाधरपुर तुरीपानी स्थित प्राथमिक शाला स्कूल की है, जहां मध्याह्न भोजन में छिपकली गिर गई, जिसे खाने से करीबन 70 बच्चे बीमार पड़ गए। आनंद फानंद में बच्चों को कुसमी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। फिल्मी स्टाइल में चलती ट्रेन को रोककर चोरी हुआ कोयला, अंधेरे में ड्राइवर ने रोकी ट्रेन, वॉकी टॉकी से दिया ये मैसेज और मचा हड़कंप। जो आपने फिल्मों में ट्रेन को रोकने के कई तरीके देखे होंगे, इन्हीं फिल्मों से आइडिया लेकर छत्तीसगढ़ में चलती ट्रेन को रोककर कोयला चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक देश में अब तक ऐसे कोयला चोरी का मामला सामने नहीं आया है। दरअसल बैकुंठपुर के पास चलती ट्रेन से कोयला चोरी करने का एक फिल्मी प्लान बनाया गया। नाबालिग आरोपी ने सिग्नल के ऊपर कपड़ा ढक दिया, जिसके कारण ट्रेन के ड्राइवर को सिग्नल नजर नहीं आया और किसी हादसे के आभास में ड्राइवर ने मालगाड़ी रोक दी। इसके बाद आरोपियों ने मालगाड़ी में चढ़कर कोयला चोरी कर लिया। यह कोयला ईटा भाटा में बेच दिया गया। ट्रेन जैसे ही रुकी, ड्राइवर ने वॉकी टॉकी से इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी कि उसे सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनते ही स्टेशन मास्टर ने संदेश आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया। आनंद फानंद में कंट्रोल रूम से सिग्नल की जांच की तो सिग्नल ऑन मिला। कंट्रोल रूम से मैसेज मिलने के बाद ट्रेन को रवाना करवाया गया। सुबह जब जांच हुई तो पता चला कि सिग्नल में कपड़ा ढका हुआ था और वहां कोयला गिरा मिला। इससे यह साफ हो गया कि अज्ञात लोगों ने कोयला चोरी करने के लिए सिग्नल में कपड़ा ढक दिया और फिर ट्रेन रोककर फिल्मी स्टाइल में इसे चोरी किया गया। इसके बाद आरपीएफ चोरों की तलाश में एक्टिव हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के उच्च पदस्थ आरपीएफ सूत्र बताते हैं कि आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिल गई है और इस घटना को अंजाम देने में एक नाबालिग मास्टरमाइंड और उसके 2 दोस्त समेत कोयला खरीदने वाले रिसीवर को हिरासत में ले लिया गया और उनसे अब तक पूछताछ करने के बाद ही पूरे मामले
मामले का खुलासा होगा। लेकिन इस अनोखी चोरी की चर्चा पूरे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में है। मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 लाख की ठगी, फुटबॉल प्रशिक्षक पर एफआईआर दर्ज। जब छत्तीसगढ़ के न्यायधानी में मंत्रालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने मंत्रालय में पहुंच का दावा करते हुए 10 से ज्यादा युवाओं से करीब 50 लाख रुपए ठग लिए। वह ठगी का शिकार हुए लोगों ने जब कई साल इंतजार के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर पैसे वापस मांगे तो आरोपी टाल मटोल करने लगा। वह पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फुटबॉल प्रशिक्षक जावेद खान के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक तखतपुर क्षेत्र के निगार बंद निवासी दीपक राजपूत, जो नेहरू नगर में रहकर एमए की पढ़ाई कर रहा था, वह 2021-22 से जिला पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। वह फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात जावेद खान से हुई, जिसने खुद को फुटबॉल खिलाड़ी और खेल विभाग मंत्रालय रायपुर का कर्मचारी बताया। 6 लाख रुपए के खाद की हेराफेरी, 2 विभागों ने किया शुरू। जब बेमेतरा जिले की सेवा सहकारी समिति सेगोना में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें 800 से अधिक बोरी खाद की हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस खाद की कीमत 6 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम ऑडिट के दौरान उजागर हुआ, जिसमें यूरिया, डीएपी और अन्य खाद के स्टॉक और वितरण में भारी गड़बड़ी पाई गई। ऑडिट रिपोर्ट के सामने आते ही जिले के सहकारिता और कृषि विभाग में हड़कंप मच गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में यह हेराफेरी हो रही थी और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जीएसटी कलेक्शन में देश भर में छत्तीसगढ़ टॉप, 16,000 करोड़ से ज्यादा की आय। जीएसटी राजस्व वृद्धि के मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने कुल 16,390 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह का देश भर में सबसे ज्यादा 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। इस क्रम में महाराष्ट्र 16% और तमिलनाडु 15% की वृद्धि दर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने क्या अपमानित, बीजेपी स्थापना दिवस बाबा साहेब को होगा समर्पित, लक्ष्मी वर्मा। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। हर साल 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाती है। इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विभिन्न कार्यों के जरिए बीजेपी स्थापना दिवस मनाएगी। इस बार के आयोजन में बीजेपी बाबा साहेब के विचारों और उनकी जीवनी को गाँव-गाँव तक पहुँचाएगी। इस आयोजन से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर अटैक किया है और कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने इस आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने लगातार अपमानित किया है। ज्योतिषी की सलाह पर सरनेम बदलने की याचिका, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने एक रोचक मामले में सुनवाई करते हुए ज्योतिषी की सलाह पर सरनेम बदलने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। मैं सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले युवक ने 10 साल बाद मार्कशीट में सरनेम बदलने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। वह अपना सरनेम सिद्धार्थ से नायक कराना चाहता था। वह कोर्ट ने कहा कि ज्योतिषी की सलाह कानूनी आधार पर नहीं हो सकता। वह भिलाई निवासी अमित सिंह सिद्धार्थ ने सेक्टर 6 स्थित एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 24 मई 2005 को 10वीं और 23 मई 2007 को 12वीं की परीक्षा पास की थी। वह अंक सूची में उसका नाम अमित सिंह सिद्धार्थ और पिता का नाम बसंत सिंह सिद्धार्थ दर्ज है। वह 10 साल बाद 2016 में अमित और उसके पिता ने सरनेम बदलने के लिए उड़ीसा के झारसुगुड़ा कोर्ट में हलफनामा दिया। इसके बाद उड़ीसा कटक के राजपत्र में 18 मार्च 2016 और 26 अप्रैल 2016 को नए नाम प्रकाशित कराए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शार्प शूटर हथियार समेत गिरफ्तार, कौन था निशाने पर, सलमान की सुरक्षा को लेकर फिर टेंशन। जब बॉलीवुड फिल्म में एक्टर सलमान खान को अक्सर धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई की मुंबई में मुसीबतें अभी कम नहीं हुई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंधेरी इलाके से लॉरेंस से गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई शनिवार 30 मार्च को की। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अनुमान लगाया है कि कोई सेलिब्रिटी इस गिरोह के निशाने
बताने पर हो सकता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम विकास ठाकुर उर्फ विक्की, सुमित कुमार दिलावर, श्रेयस यादव, देवेंद्र सक्सेना और विवेक गुप्ता है। पुलिस ने बताया कि ये सभी राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक अंडर कवर एजेंटों से सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कुछ सदस्य हथियारों के साथ मुंबई आए थे। बता दें कि काला हिरन मामले के बाद से ही अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस गैंग से लगातार धमकियां मिल रही है। ऐसे में गैंग के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी और उनके पास से हथियार जब्त होने के बाद सलमान खान की सुरक्षा का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। बस्तर पंडू में देखी गौरवशाली आदिवासी संस्कृति की झलक, डिप्टी सीएम शर्मा ने बताया वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश। जी हां, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर पंडुम के संभागीय स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर की संस्कृति परंपरा को दुनिया के लोगों को जानने समझने का अवसर मिलेगा। वह डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर बस्तर की वैभव गौरवशाली संस्कृति को सहेजने और संवारने सहित वैश्विक पटल पर पहुंचाने के लिए सरकार ने बस्तर पंडुम कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे बस्तर की संस्कृति परंपरा को दुनिया के लोगों को जानने समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर अद्भुत सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज और जनजातीय व्यंजन से समृद्ध है। इस पावन धरा में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मेरा जन्म न होने से यहाँ की संस्कृति और अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों से वंचित रहा हूँ, पर आज इस कार्यक्रम में मुझे बस्तर की सभी स्वाद का अनुभव करने का अवसर मिला। इस मौके पर उन्होंने बस्तर में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सार्थक प्रयास करने की बात कही। एलएमजी के साथ नक्सली ने सरेंडर किया तो 5 लाख, डंप हथियार बरामद कराने पर मिलेगा इतने लाख का इनाम। देखा डिटेल। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत करने के लिए सरकार हर कोशिशें कर रही है। इस बार सरकार ने साल 2025 की सरेंडर पॉलिसी बनाई है, जिसमें नक्सलियों को सरेंडर कराने के लिए कई ऑफर रखे। अगर नक्सली एलएमजी के साथ सरेंडर करते हैं तो उसे 5 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। वह डंप हथियार बरामद कराने पर इनामी राशि तय की गई है। वह पॉलिसी के मुताबिक अगर नक्सली एलएमजी के साथ सरेंडर करता है तो 5 लाख रुपये, AK-47 त्रिची असाल्ट के साथ सरेंडर करता है तो 4 लाख रुपये, दो मोर्टार 51 mm मोर्टार के साथ सरेंडर करता है तो 2.5 लाख रुपये, SLR यानी कि इंसास राइफल के साथ सरेंडर करने पर 2 लाख रुपये, X95 असाल्ट राइफल MP9 टेक्निकल के साथ 1.5 लाख रुपये, 303 राइफल के साथ 1 लाख रुपये, X कैलिबर 5.56 mm के साथ 75,000 रुपये, UBGL अटैचमेंट के साथ 40,000 रुपये, 315 बोर 12 बोर बंदूक या सिंगल शॉट गन के साथ 30,000 रुपये का इनाम मिलेगा। गरियाबंद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हाईवे किनारे झुग्गी मार्केट पर चला बुलडोजर। यह छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सिविल कोर्ट से लेकर कलेक्ट्रेट तक की सड़क पर बरसों से अस्थायी के नाम पर पक्की दुकानदारी जमाने वालों पर गुरुवार को प्रशासन ने तगड़ी चोट मारी। जिस रास्ते को लोग सिर्फ आने जाने के लिए मानते थे, कुछ लोगों ने उसे ही दुकान की दीवार समझकर अतिक्रमण कर लिया था। प्रशासन ने हाईवे के किनारे बसे इस झुग्गी मार्केट का अतिक्रमण साफ किया। जिला प्रशासन का बुलडोजर जैसे ही वहां पहुंचा, इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। साला दे रहा था जीजा की परीक्षा, खुलासा होते ही दोनों गए सलाखों के पीछे। छत्तीसगढ़ के पुसोर थाना क्षेत्र में फर्जीवाड़े का एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां 10वीं की ओपन परीक्षा में एक युवक ने फिल्म मुन्ना भाई MBBS की तर्ज पर अपने सालों को अपनी जगह परीक्षा देने भेज दिया, लेकिन उसकी यह चालाकी ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी और स्कूल प्रशासन की सतर्कता से परीक्षा कक्ष में ही फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। पुसोर पुलिस ने आरोपी जीजा साला को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। महेंद्रगढ़ को 40 साल तक पेयजल राहत देने वाली योजना पर रोक, 115 करोड़ रुपए की जल परियोजना पर आया ये संकट। छत्तीसगढ़ के MCB जिले के महेंद्रगढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश में बहने वाली केवई नदी को नहर बनाकर हसदेव नदी से जोड़ने की 115 करोड़ रुपए की लागत से तैयार बहुउद्देशीय जल परियोजना में तकनीकी आपत्ति लगाकर फाइल लौटा दी गई। अब इस तकनीकी कमी को दूर कर नए सिरे से प्रोजेक्ट फाइल बनाने की तैयारी करी जा रही है। इससे परियोजना को मंजूरी मिलने पर महेंद्रगढ़ सहित 4 नगर पंचायतों को अगले 40 वर्षों तक भरपूर पेयजल की आपूर्ति होगी। वहीं कोरबा स्थित बांगो परियोजना को भी पानी मिलने की संभावना है।
पुलिसकर्मी के घर से AK-47 राइफल और 90 राउंड जिंदा कारतूस ले उड़े चोर, मचा हड़कंप। ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है। यहाँ पुलिसकर्मी के घर से चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। मैं चोर सिर्फ सोने चांदी के जेवर पर ही डाका नहीं डाले हैं, बल्कि पुलिसकर्मी की AK-47 राइफल और 90 राउंड जिंदा कारतूस भी लेकर भाग गए। मैं इसके बाद हड़कंप मच गया। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। मैं पुलिस मामले की जांच कर चोरों की पतासाजी कर रही है। दान के महत्व को समझेगी नई पीढ़ी, दानदाताओं को भी सम्मानित करेंगे सीएम साई। जी, नई पीढ़ी को दान के महत्व से अवगत कराने के साथ ही दानदाताओं का सम्मानित किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उप मुख्यमंत्री रायपुर दक्षिण विधायक व रायपुर महापौर की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज पुरानी बस्ती स्थित नवनिर्मित दाऊ अग्रवाल भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन करवाएगा। नगर वासियों को गौ सेवा के प्रति जागरूक करने के लिए जय हिंद परिवार ने चलाई मुहिम। जय नगर में घुस रही आवारा गायों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जय हिंद परिवार द्वारा विशेष पहल की गई। रविवार को जय हिंद परिवार के युवाओं ने नगर के विभिन्न मार्गों में बैठी गौ माताओं को हरी सब्जियां खिलाकर उनकी सेवा की। यह आयोजन नगर में भटक रही गायों को पर्याप्त भोजन न मिलने की समस्या को ध्यान में रखते हुए किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य न केवल गौ माताओं को हरी सब्जियां उपलब्ध कराना था, बल्कि नगर वासियों को भी इस दिशा में जागरूक करना था, ताकि वे भी इन निराश्रित पशुओं की सेवा कर सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।